हाँ जिंक्य, माइक बंद नहीं था एक्चुअली। माइक मैंने अभी जस्ट ऑन किया, स्क्रीन ऐड नहीं हो रही थी ना, इसीलिए इशू आ रहा था। चलो ओके, आ गए क्या सब? लाइव स्टार्ट करें। सब आ गए, विनीत आ गया तो सब आ गए। मैंने ही कम किया अभी। नहीं नहीं, मुझे लगा हवा ज्यादा आएगी तो, लेकिन कर लो फास्ट बिकॉज कौन? हाँ क्या? हाँ ना, वो इतनी जल्दी तो होने वाला नहीं है डेफिनेटली। क्लैट की एग्जाम ना, सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम टफ है, किसी को भी ऐसे अंडर एस्टिमेट नहीं करना। नीट ऐसे देखो तो इजी है, पर कंपटीशन बहुत इसलिए हार्ड है। इतने से में वो चल जाता है। चलो चलो एक मिनट, थोड़ा सा आराम से बातचीत कर लो, फिर चालू करते हैं। आज का टॉपिक भी बहुत अच्छा है, टूरिज्म। इस साल दोनों एक दो एक ये अपना इधर से है, तेलंगाना से है और एक तमिलनाडु से, दो टॉपर है 730। किसमें? नीट में तो फुल मार्क्स मैंने फुल मार्क्स? एक नंबर भी कम नहीं हुआ? ऐसे कैसे हो सकता है भाई कि किसी की कहीं गलती ही नहीं है? ऐड देखी हाँ एक बार टाइम्स ऑफ इंडिया में। फर्स्ट पेज पे आकाश बोलता है एयर रैंक 1 एयर रैंक 2, वही सेम एलन बोलता है एयर रैंक 1 एयर रैंक 2, और वही सेम निकोज साई चैतन्य बोलते हैं एयर रैंक 1 एयर रैंक 2। उनके, मतलब उनके है या किसके? सबने सेम पर्सन कर दिया? सेम पर्सन श्री चैतन्य। श्री चैतन्य मतलब वो खरीदते ना लोगों को ऐसे, खरीदते वही। हाँ क्या? वही टॉपर्स को खरीदते हैं, मस्त टॉपर्स लोग 1-2 लाख कमा लेते हैं मस्त। यार ये अच्छा है। हम मैं जिधर जाता था ट्यूशन में काकलकर, वो भी ऐसे ही करता था। अभी क्या हाँ। करूं, तीनों जगह लगाना है करने के लिए। जेई नीट के टॉपर्स किधर से तो चुरा लेता तो था। या एक हो सकता है ना, या तो वो वहाँ पे कोचिंग क्लासेस ले रहा होगा, या वहाँ पे कोई एक ही पर्सन तीन जगह तो ले नहीं सकता। तीनों का ऐड आया, और एक पेपर में एक का फ्रंट पेज, एक का बैक पेज, और एक दूसरे पेपर में। मतलब क्या फ्रॉड चालू है। हाँ ना, इनका ये ज्यादा लोग एडमिशन ले इसलिए ये सब करते हैं। एक हाँ ऑब्वियसली। आईएएस का भी ऐसा फ्रॉड आया था, ऊपर आ गया बिहार में, वो उसको एक्सपोज कर दिया। वो उसके टॉप 40 पूरे फ्रॉड थे, उसके पैसे दे दे के किया उसने। भाई साहब, अरे बिहार में तो ऐसे मतलब, और किसी ने सेल्फ स्टडी करके टॉप किया होगा, एयर रैंक लाया होगा तो। एडमिशन का भी बहुत ये मतलब नीट दिया ना, तो जो बंदा 620 680 लाएगा उसको फेल कर दो, ऐसा भी होता है। नहीं और जो पॉलिटिक्स का होता है नहीं होता। नीट सेंट्रल लेवल पे होती है, उसको स्टेट गवर्नमेंट नहीं कर सकता। बिहार लेवल काफी नहीं हो सकता। कोचिंग क्लास करते स्कैम इसमें नहीं हो सकता। एनडीए की जो रहती ना मैनेजिंग, तो नीट का देखा पैजामा पहनना पड़ता उसके लिए। काय के लिए? नीट में पैजामा ना पहन के जाना पड़ता था। यूनिफॉर्म नहीं, सादा पैजामा पहनो और शर्ट चलेगा, वही उनका कोड है। मैंने देखा। हाँ हाँ वो एग्जाम देने के लिए वो पर्टिकुलर यूनिफॉर्म परचेस करके पहन के। फिंगरप्रिंट का भी स्कैन वगैरह करते वो, ऐसे शूज निकाल ये निकाल देखने दे। और ऐसा किसका उसमें चीटिंग नहीं हो सकती। तू पहले बोलता बिहार वगैरह, बिहार में होती, बिहार में हो सकता, बाकी में नहीं होती, बिहार में होती है। हमारे एग्जाम्स के टाइम पे बाप है वो नहीं हो सकता। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कंडक्ट करती, वो इतनी सिक्योरिटी एनटीए ना, एनटीए सेम एग्जाम जो हमारा है ना, एनईटी नेशनल एलिजिबिलिटी। तो मैं जो एग्जाम देने गई थी ना, एंड वहाँ के जो चेक करने वाले थे, आपको ये गोल्ड्स की इयरिंग है ये उतारना है। ओके अब मतलब उस समय इतना नहीं पता था, बिकॉज उसके पहले भी मैंने एग्जाम दी थी, लेकिन उस समय नहीं था ऐसा। अभी रिसेंटली 1 साल 1.5 साल पहले की बात है, 1-1.5 साल पहले की। सो गोल्ड के इयरिंग्स निकालना है, एंड देन अगर आपके हेयर प्लग, मतलब अगर कोई पिन भी है, सो वो भी। तो मैंने बोला पिन से कोई कैसे चीटिंग कर सकता है? और अगर आपको गोल्ड का जो भी है सब खोलने ही बोलना था, तो फिर वो आपको पहले से मेंशन करना चाहिए ना, फिर बाहर आउटसाइड में कहाँ रखना। मैंने बोला ये तो ठीक है, लेकिन अगर मेरे गोल्ड्स के इयरिंग घूम गए ना, तो मम्मी मुझे एंटर नहीं होने देगी घर के अंदर।
दिख गई तो चलता अभी मेरे भैया कैसा था, उसका मतलब टाइम पे हो गया, थोड़ा लेट हो गया, वो लोग आगे चले गए थे। हाँ हाँ और जेडब्ल्यू का पेपर था, हाँ। वो उसका 5 मिनट से वो कैसे तो बच्चा 5 मिनट लेट होता था, पेपर जाता था उसका। माय गॉड, वो कैसे तो सीरियसली। कब हुआ। और उसका सेंटर था नीट का, और बाहर कंस्ट्रक्शन का काम चालू है। हाँ हाँ, वही सेम प्लेस पे, नीट का नहीं, जेडब्ल्यू का, नीट आ रहा, जेडब्ल्यू सेम प्लेस पे कंस्ट्रक्शन का काम चालू बाजू है। में उसके, तो सब आवाज आ रहा था इसके सेंटर के। चलो आ जाओ स्टार्ट करते हैं। लास्ट टॉपिक हमने क्या डिस्कस किया था? हेल्थ सेक्टर। वेरी गुड। सर का जो सीएस की फर्स्ट है, उसका न्यूज़ में भी आया। आया क्या? आया, और इंडियन एक्सप्रेस वगैरह सब में आ रहा सीएस वाले है, पर फोटो नहीं आ रहा है ऐसा। हाँ फोटो क्या? भी आया, नाम आया, फोटो नहीं दिखा दिखा। था। अच्छा अच्छा। अरे सबके इंस्टाग्राम पे फोटो ऐसे, बाकी गूगल पे वो पारिक करके कुछ है ना? हाँ, एक राशि पारेख करके, और दूसरी एक भाग्यश्री ऐसा कुछ तो नाम है। हाँ क्या? तो राशि पारेख का ये राशि पारेख एग्जीक्यूटिव में है, और प्रोफेशनल में वो कल दोनों के रिजल्ट आए ना, दोनों A1 है सब चीज से। हाँ क्या? सर बोल रहे थे ना। चलो फिर सर से पार्टी ले लो अब जल्दी से। सर को कल बोला ना, सर बोले कल देंगे बोले। आज सर गायब हो गए। अभी मंडे को लेके जाएंगे बोले। हाँ अच्छा अच्छा, चलो बढ़िया है। आया था एक बार। चलो चलो अब एकदम सीरियसली पढ़ लेते हैं। चलो आ जाओ तो इधर। चलो बाद में देखना तो फोटोज वगैरह, एयर रैंक 1, एयर रैंक 2। एयर तो भी लाना है, एयर लाना ऐसा नहीं है, बस पास हो जाना चाहिए बस। अपने को फर्स्ट रैंक सेकंड में मतलब, पास होने से मतलब है, डिग्री मिल रही है ना बस। चलो टूरिज्म सेक्टर की बात करते हैं। अच्छा बताओ तो, चलो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अभी तक कहाँ कहाँ गए हो इंडिया में, बताओ तो। मैं बताता हूँ। हाँ चलो बताओ। हाँ वन बाय वन। हाँ एक जो स्टेट है कंट्री की, हाँ हाँ इकोनॉमी उसकी बढ़ती है, राइज हाँ होती है, हाँ, क्योंकि फॉरेन जो करेंसी है वो हमारे इंडिया में स्टेट आती है, हमारे कंट्री में आती है। लोकल लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है, उनके Yes. सामान बिकता है, हम्म। होटल्स वगैरह उनके वजह से चलती है, चलते हैं। हमारा कल्चर उनके वजह से अच्छा होता है, और हाँ इन्फ्लुएंस होता है। यस यस यस, गुड पॉइंट। टूरिज्म से पर्टिकुलर स्टेट का कल्चर, फूड हैबिट्स, ड्रेसिंग, हाँ। ये सब भी पता चलता है। अच्छा सो आप लोग अभी तक कहाँ कहाँ गए हो बताओ तो। उसके बाद जगन्नाथ। राजस्थान, हाँ और महाराष्ट्र में तो चिखलदरा, हाँ। माथेरान, अच्छा ये सब पूना में तो ऑलमोस्ट बताओ अजिंक्य। हाँ बताओ। उड़ीसा, मुंबई, ओके। 2021 में जगन्नाथपुरी, हाँ हाँ, उसके बाद केरला, जगन्नाथपुरी आप भी जाके आए हो? अच्छा केरला, मेरा अंडमान बाकी है। एंड निकोबार आइलैंड, तिरुपति, राजस्थान, अच्छा अच्छा। कश्मीर, हाँ उसके बाद कश्मीर के बाद हम गए केरला बताया मैंने, उसके बाद आंध्र प्रदेश, हाँ उसमें हैदराबाद में गए थे। ओके ओके। हैदराबाद आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में। हाँ तेलंगाना हाँ हाँ, और उसके बाद इमोशन समझ उसके यार तू। हाँ हाँ बोलो। और उसके बाद मेघालय, मेघालय, अरे वाह। सिक्किम, हाँ मणिपुर, हाँ। और कब गए थे? अभी बोर्ड्स के बाद। अच्छा अच्छा ओके ये ओके। सब इतने एक साथ? नहीं नहीं, मणिपुर मेघालय। मेघालय अच्छा, बाकी सब आंध्र प्रदेश वाले सब एक साथ? ये पहले पहले। 17-18 हाँ पहले के, और उसके बाद और 5-6 और है। अच्छा अच्छा, चलो 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 आते हैं टूरिज्म सेक्टर की। गोवा भी क्या बताते हैं? टूरिज्म के टाइप ले लेना, हेल्थ टूरिज्म, हाँ फूड टूरिज्म, अलग अलग टाइप्स होते हैं। हेल्थ और मेडिकल तो फूड के रिगार्डिंग, एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग, विलेज के रिगार्डिंग, जो आपकी जंगल सफारी होती है, जबलपुर, उदयपुर, शिखर शिखर शिखर, भीमा शंकर, अजंता, एलोरा, नासिक, श्रीनगर। ओके अजिंक्य, शिखर आई थिंक राजस्थान में है क्या? आसाम का है, राइनो के लिए है। आसाम भी गया था मैं, काजीरंगा। हाँ। काजीरंगा, आसाम भी गया था। अच्छा अच्छा। काजीरंगा याद है नाम। वो राइनो राइनो होते हैं, वो रास्ते पे भी चलते हैं। क्या क्या? रास्ते में भी चलते कर बोर्ड लगाया है कि अपनी गाय चलती वैसे वो चलते हैं। हाँ और 20 या 10 स्पीड में चलाओ गाड़ी। माय गॉड। पर अभी जो वन हॉर्न राइनो है वो हाँ। एक्सटिंक्ट हो गए इंडिया से। अभी सबको दो दो हॉर्न वाले वही बचे। हाँ हाँ, व्हाइट वाले भी शायद नहीं, व्हाइट वाले भी एक्सटिंक्ट हो गए। इंडियन बहुत इतना अच्छा काम हुआ तो व्हाइट अभी वो थे चित्ता लाए थे फॉर अपने अफ्रीका से। हाँ, हाँ, वो हाँ। बचे नहीं, 7-8 चित्ता लाए थे, उसमें से 5-6 मर गए। क्यों? हाँ, उनको क्लाइमेट वगैरह सहन हो नहीं रहा था, वो
वजह से हो गए थे वो। हाँ बीच में लाए थे ना, न्यूज़ चल रही थी। नेशनल पार्क में मध्य प्रदेश इंजर्ड वगैरह थोड़े से हुए थे, इंजर्ड हो गए, मर गए, जिसको गले का पट्टे से मर गए, उनको मतलब हुआ नहीं से, वो क्लाइमेट में सूट क्लाइमेट हमारे इधर है साइबेरियन हस्की है, तो उसका है एक्चुअली क्लाइमेट पे? हाँ घर घर पे नहीं, हम सोसाइटी में। अच्छा, उसको एसी में रखना पड़ेगा। वो उसको मतलब ऐसे एकदम स्नोई क्लाइमेट चाहिए, एकदम ठंडी वगैरह का। हाँ हाँ तो उसको लाए अपने इधर महाराष्ट्र में, पुणे। हाँ, उसको हाँ। सहन ही नहीं होता, तो वही जैसे ईदित बोला एसी में रखा। हाँ वो होता है ना बहुत, क्योंकि पर्टिकुलर उनका जो मतलब उनके में जो भगवान ने जो उनका फीचर फिट किया वो उनके अकॉर्डिंग ही रहेंगे ना। अगर हम कैसे ज़्यादा क्योंकि वो उसी जगह से बिलोंग करते हैं, और हम ज़्यादा कुछ अपने अकॉर्डिंग करें तो फिर वो बाद में उनका ही तो लॉस होता है। के लोग कभी नहीं कि साउथ अफ्रीका गए तो उनको स्किन कैंसर होता है। हाँ सहन ही नहीं होता, सहन नहीं होता। अपने को हो सकता है, अपन गाँव में सूट होते हैं, इंडिया में ऐसा है। चलो ओके, चलो बात करते हैं टूरिज्म सेक्टर की। आपको मैसेज नहीं आया था? अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, चलो आ जाओ। चलो टूरिज्म सेक्टर, महाराष्ट्र अट्रैक्ट मैनी टूरिज्म फ्रॉम डिफरेंट एक्सेट एंड अब्रॉड, मतलब दैट मीन्स फॉरेन से भी। सो आपका जो महाराष्ट्र हल्दीघाट, अरे वाह सालासर खाटू श्याम हिल जी, स्टेशन बहुत है महाराष्ट्र। अजिंक्य आप तो बहुत घूमे हो भाई। ओके हिल स्टेशन बहुत है। हाँ माथेरान है, चिखलदरा है। अभी माथेरान तो ऐसा है, हिमाचल मतलब प्रदेश स्मॉल में सिटी भी है है, जैसे। मसूरी भी है, जिधर से रस्किन बॉन्ड बिलोंग करता और कौन चलो है। मसूरी में भी मिल रहा है। हाँ क्या, महाबलेश्वर है। महाबलेश्वर है, भीमाशंकर है। नहीं, भीमाशंकर तो ये है ना शिव जी का। हाँ शिव जी का है, बट अच्छा है, मैं वहाँ जाके आई हूँ, अच्छा है। माथेरान नहीं गया। और कितनी गर्दी रहती हाँ, है, बहुत। मैं गया 3 घंटे लगे लाइन में। हाँ भीड़ बहुत रहती है, और मंडे या कुछ ऐसा ओकेजन बहुत- रहता है बहुत तो ज्यादा। बहुत ज्यादा और भीड़ मैं रहती है। बात करें फॉरेन कंट्रीज की तो 2 घूम के आया, थाईलैंड, सिंगापुर। हाँ क्या, अच्छा अच्छा, और प्लस 5 और है, मतलब लिस्ट है, मतलब ऐसा। अरे वाह वाह। क्योंकि मैं चलो बताता हूँ, हाँ मेरी मतलब पेरेंट्स हर साल घूमने जाते थे। हाँ क्या, हाँ, मतलब एवरी ईयर, ऐसा नहीं कि ब्रेक के बाद अच्छा अच्छा हर साल। हाँ 17 में गए, 16 में गए, 15 में गए, 14 में गए, 13 में गए, किधर ना किधर जाते ही है। बस 20 बढ़ गया 20 कोविड के कारण ना। खतरनाक साल था। 21 में चलो गायत्री कहाँ कहाँ गए हो बताओ। 22 में कोरोना के वजह से सबसे ज्यादा जो डिस्टर्ब हुई वो इंडस्ट्री टूरिज्म। टूरिज्म सेक्टर है, लोगों का आना जाना बंद हो गया, सब बंद हो गया। 22 में मैं अभी मतलब गया था उधर। अभी नेक्स्ट प्लान कहाँ का चल रहा है, नेक्स्ट प्लान कहाँ का चल रहा है? चलो आ जाओ फटाफट से, बहुत बातें हो गई, अब टूरिज्म सेक्टर कवर करते हैं। चलो चलो टूरिज्म सेक्टर, राखी के लिए हाँ जाते हैं ना बंधवाने के लिए। चलो अगर बात करते हैं टूरिज्म सेक्टर की, तो टूरिज्म सेक्टर को डेवलप करने के लिए 2016 में महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक पॉलिसीज बनाई थी जिसका नाम था महाराष्ट्र टूरिज्म पॉलिसी। ओके, बेसिकली इस पॉलिसी का ऑब्जेक्ट क्या क्या था, क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स थे, आपके महाराष्ट्र को एक लीडिंग टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाना बाय 2025 तक। यस मतलब लीडिंग मतलब सबसे टॉप में रहने वाला। ओके टू मेक महाराष्ट्र अ लीडिंग टूरिस्ट डेस्टिनेशन बाय 2025, ये इसका पहला ऑब्जेक्ट था। दूसरा ऑब्जेक्ट था कि 30,000 करोड़ का अबाउट यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट होना चाहिए। ओके सो इन्वेस्टमेंट कहाँ पे होगा, टूरिज्म सेक्टर में। एकदम सिंपल सा हमारा टॉपिक है टूरिज्म सेक्टर। सो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ये चाहती है, और महाराष्ट्र में है भी बहुत सारे टूरिस्ट प्लेस जहाँ पे आप जा सकते हो, घूम सकते हो, लेकिन जो आपकी महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जो पॉलिसीज बनाई थी 2016 में, उसके मेन 3 ऑब्जेक्ट्स थे कि फर्स्ट महाराष्ट्र को बेस्ट प्लेस बनाना लीडिंग फॉर द टूरिज्म। इसका ये सबसे ज्यादा मतलब कौन सा चलता है क्या टूरिज्म का, मतलब कौन सा स्टेट सबसे ऊपर? अच्छा अच्छा, टू मेक 2025 ओके अट्रैक्ट कितना इन्वेस्टमेंट 30,000 और 1 मिलियन जॉब एडिशनल क्रिएट करना, कौन सी इंडस्ट्री में, टूरिज्म इंडस्ट्री में। ओके सो अभी ये जो पॉलिसीज महाराष्ट्र ने बनाई हैं, सो ये पॉलिसीज को पूरा करने के लिए 30,000 करोड़ है। हाँ ओके 30,000 रुपीज नहीं है, चलो
आ जाते हैं। सो अगर बात करें 30,000 करोड़। हाँ हाँ या उत्तर प्रदेश, मैंने सिर्फ 30,000 नहीं पढ़ना है आपको, उसके आगे करोड़ भी लिखा है। ओके, मैंने 30,000 बोला क्या? ओके ओके, 30,000 करोड़। ओके सीआर। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, केरला, गोवा, बस कर्नाटक, दिल्ली, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हाँ हाँ, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, शेगांव। यस यस, शेगांव इज द बेस्ट प्लेस। शेगांव हाँ, मुझे जाना है, मैं गया शेगांव नहीं का कभी। जो है शेगांव का वो जगन्नाथ का टेम्पल है ना, नहीं, शेगांव शेगांव नहीं, गजान गजानन महाराज। वही सॉरी जगन्नाथ गजानन वही जो वो देखने मैनेजमेंट है बाकी वहाँ का मैनेजमेंट इनक्रेडिबल है, इनक्रेडिबल है। वो क्या और कोई वहाँ पे वीआईपी पास Discrimination नहीं नहीं है है, किसी के नहीं, लिए, किसी कुछ के भी लिए भी नहीं। बस वो मुझे सबसे अच्छा और लगता फ्री है। में खाना रहता है वो लोगों हाँ, के लिए रोज। और नहीं खाना भी कैसे रहता है, कितना बेस्ट वहाँ का अरेंजमेंट हाँ, है। बहुत बढ़िया। मतलब एकदम प्रॉपर आपको वहाँ पे लेके बैठा के, और आप उठ के जा रहे हो तो प्रॉपर वो क्लीन करके दूसरे, बहुत बेस्ट है। और अपना घर जितना क्लीन नहीं रहता, लेकिन वहाँ का मैनेजमेंट का बहुत इशू है पर शेगांव बेस्ट है वही। और तिरुपति में मैनेजमेंट लूटते के बहुत। लिए। तिरुपति में लूटते बहुत और उधर गड्डी का अंदर बहुत है। उधर का आमटी भात नहीं खाया ना तो इनकम्प्लीट है शेगांव का। यस यस, आपने खाया होगा क्या? मैंने खाया है, मैंने खाया। और वहाँ का आम की खाना और बहुत, पूरनपोली। हाँ दोनों एक नंबर है। और वहाँ का मतलब अगर क्लीन बोल, जितना अपना घर क्लीन नहीं रहता होगा उतना वो क्लीन वही रहता है मैंने सुना है पर बहुत। और कचौरी भी मस्त है उसकी। हाँ, शेगांव की कचौरी। यस यस, आनंद सागर बंद हो गया अभी पर अभी बंद हो गया उसका कुछ तो भी। अब वो डिस्प्यूट चालू था उनका नहीं नहीं, प्राइम मिनिस्टर कुछ तो भी अजिंक्य मैं बोल रही हूँ कि अपना घर जितना क्लीन नहीं रहता उससे ज्यादा क्लीन वहाँ का मंदिर रहता है। बेस्ट गया नहीं लेकिन मेरी वो अब तो मतलब वहाँ की क्लीननेस का कोई मुकाबला ही नहीं है, इतना क्लीन रहता है। या मैं हर साल जाती हूँ शेगांव, दर्शन के लिए बाकी जगह नहीं है। अभी बीच में हम उज्जैन गए थे, मतलब इतना वहाँ पे ना मैनेजमेंट नहीं, बिल्कुल मतलब। हाँ, उज्जैन थोड़ा है वैसे बेस्ट मैनेजमेंट पर शेगांव आपने वो महाकालेश्वर है ना टेम्पल, हाँ हाँ, वहाँ का मैनेजमेंट और वो बहुत। विक्रमादित्य का वो देखा क्या क्या? म्यूजियम? नहीं वो नहीं देखा मैंने, वो हम देखना लोग सिर्फ वनडे के लिए गए थे ना, सो वो नहीं देखा हाँ हमने। वो मोस्टली लोग ऐसे ट्रेन बुक करते एक दिन के लिए हाँ, और बस वापस बस आते बस वही वाला, जो ये अपनी डॉन पुणे जाती है ना, वही वही। चलो, सो ये सारे हमने ऑब्जेक्ट देखे जो आपकी महाराष्ट्र की टूरिज्म पॉलिसी थी। अब मुझे बताओ, कोई भी वर्क कोई पॉलिसी कंप्लीट करने वाली है क्या? पॉलिसी और बाकी चीजों में क्या डिफरेंस है? पॉलिसी में आप कुछ फ्रेमवर्क करते हो कि ये इतना बजट है, ये चीजें हमें अचीव करनी है। लेकिन ये जो पॉलिसी बनाया है, इसके लिए कोई डिपार्टमेंट भी तो होना चाहिए ना, जो उस वर्क को परफॉर्म करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। समझ रहे हो क्या मेरी बात? जब गवर्नमेंट कोई भी पॉलिसी बनाती है, अगर जैसे अगर हम अभी बात कर रहे हैं, महाराष्ट्र ने जो टूरिज्म पॉलिसी बनाई है, तो क्या ये टूरिज्म पॉलिसी काम करने वाली है क्या? नहीं, पॉलिसी तो सिर्फ एक पेपर पे होती है ना। उस पेपर पे ये रहता है कि भाई ये एग्जीक्यूट करना है, ये वर्क एग्जीक्यूट करना है, इस तरीके से एग्जीक्यूट करना है। तो इस पॉलिसी को परफॉर्म करने के लिए कोई आपके पास कमेटी भी तो होनी चाहिए ना, कोई मैनेजमेंट भी होना चाहिए। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या बनाया? महाराष्ट्र टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, जो कि आपकी नोडल एजेंसी है, जो इस प्रोजेक्ट, जो आपका ऊपर 16 में जो गवर्नमेंट ने बताया था, उसके रिगार्डिंग सारे वर्क्स, सारे काम एग्जीक्यूट करती है। समझ में आ रहा है क्या? महाराष्ट्र टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन MTDC क्या परफॉर्म करती है? जितने भी इस पॉलिसी में बताए गए हैं, उसको सबको इम्प्लीमेंट करना, उसको फॉलो करना, ताकि वो सारी चीज़ें, ये जो हमने पढ़ा है, ये हम क्या कर सके? अचीव कर सके। ओके, पॉलिसी क्या है और कोई कॉर्पोरेशन क्या है? पॉलिसी मतलब अगर आपने कुछ, जैसे अगर आप 12th में हो तो आप बनाओगे स्ट्रेटेजी, ठीक है, बिकॉज आप अपने लेवल पे बना रहे हो। कोई बड़ी लेवल पे जब कोई पॉलिसी क्रिएट कर रहा है कि भाई ये ऐसा करना है, पॉवर्टी को हटाने के लिए ये करना है, तो उसमें सारे सॉल्यूशंस लिखे होंगे, लेकिन वो परफॉर्म करने के लिए कोई पर्टिकुलर बॉडी भी तो होनी चाहिए ना, जो उन सारी चीज़ों को परफॉर्म करेगी। सो राइट, सो ये आपकी महाराष्ट्र टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने किया। क्या किया उसने? डिफरेंट और डिफरेंट इवेंट सच एज एलोरा फेस्टिवल्स, एलिफेंटा फेस्टिवल्स, सारे अलग अलग टाइप्स के फेस्टिवल्स, डिफरेंट इवेंट्स ऑर्गेनाइज करना। ओके, क्यों ऑर्गेनाइज करना? ताकि वहाँ पे टूरिज्म वाले आए। ओके, औरंगाबाद के पास है अजंता अजंता एलोरा, जहाँ मेरी मम्मी जा चुकी है ट्रिप में, मैं नहीं गई हूँ अभी तक। क्या जनता
अजंता एलोरा गुफा है ना, एजेंटा अजंता एलोरा की गुफा। और अच्छा औरंगाबाद के पास है। चलो, सो ये आपका फर्स्ट है, एमआईडीसी का फर्स्ट वर्क है कि डिफरेंट इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करना। क्यों? ताकि वहाँ पे बहुत सारे लोग आ सके अलग अलग स्टेट से। सेकंड, महाभ्रमण प्रोजेक्ट उसने लॉन्च किया। क्यों लॉन्च किया? जितने भी अलग अलग प्रोजेक्ट थे जो गवर्नमेंट ने बनाए थे, तो उसे सबको कंबाइन करके एक प्रोजेक्ट बना महाभ्रमण। अलग अलग प्रोजेक्ट कौन कौन से? एग्रो टूरिज्म। अगर बात करते हैं एग्रो टूरिज्म, जहाँ पे टूरिज्म तो हो रहा है लेकिन किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से। मतलब वो सारे जो आपके एग्रीकल्चर के फार्म हाउस है, उन सारी चीजों पे लोग जो विजिट करने के लिए आते हैं, दैट्स कॉल्ड एग्रो टूरिज्म। विलेज टूरिज्म मतलब देखिए ना, जो फॉरेन के लोग आते हैं जिन्होंने कभी गांव देखा नहीं है, तो ऐसे देख के ऐसे खुश हो जाते हैं। अच्छा यार, पंचायत 2 मूवी, पंचायत 2 देखी है क्या आप लोगों ने? पंचायत 1 देखी मैंने। अच्छा, 2 नहीं देखी क्या? ओके ओके। हाँ, सीरीज है। कोटा फैक्ट्री का वो पता है इनको? अरे नहीं, एक्चुअली उसमें मैं ये बता रही थी बिकॉज वो ऐसे बेफोलो के साथ सेल्फी लेता है ना, वो सीन मुझे आपको बताना था कि मतलब जैसे उसने कभी देखा ही नहीं है। यहाँ पे गाय वाली घूमती थी, अमरावती में दिखती गाय ऐसे रास्ते पे। दिखती है अगर, कुत्ते तो रहते ही, पर गाय भी बहुत दिखती बहुत रहती है, इधर पे नहीं है। नहीं, इधर गाय मतलब रहती नहीं, कहाँ दिखती नहीं रोड पे। किसको रोटी दो अगर कुछ ऐसा वहाँ पे तो रोज ही दिखती, मतलब घर के सामने ही रहती है। रोज रोज आती वहाँ गाय पे। और ये वो पालते हैं। गाय पालते नहीं, रास्ते में घूमती हो। हाँ, पर फिर बहुत प्रॉब्लम नहीं होता वहाँ? नहीं वो गाय को सटा सटा के हम गाड़ी लेके चले तो तो गाड़ी बचा और कभी रास्ते पे आके लोग को टोल बजाता है। अरे बहुत, वही ना। कोई भी हाईवे पे भी चलती हो ऐसे। हाँ, अजिंक्य। चलो, सो एग्रो टूरिज्म यहाँ पे एक्चुअली कैसे ट्रैफिक का इशू, मेन रोड रहता है ना, सो उस कारण। बाकी जो उतने बड़े गांव नहीं है, उतनी बड़ी सिटी नहीं है वहाँ पे, तो मतलब यहाँ पे कैसे वो खुले नहीं छोड़ सकते, अदरवाइज उन्हें फाइन लग जाएगा ना। सो इसलिए वो, और अपने वहाँ कैसे सब चल जाता है। अमरावती से धामनगांव जाते ना, तो चित्ता नहीं, क्या बोलते उसको, वो रहते क्या? जैगवार लेपर्ड जैगवार, मतलब बीच में आते वो, कभी कभी निकलते हैं। एक बार लोहन में दिख रहा था मुझे, वो वैष्णो देवी एक मंदिर है वहाँ पे, तो वहाँ पे दिखा। चलो, अमरावती का बोला वैष्णो देवी, वहाँ पे है क्या? हाँ, अमरावती में एक अम्बा देवी का भी मंदिर है ना। हाँ, वो तो फेमस है, अम्बा देवी का, एकवीरा देवी का, मतलब अमरावती का नाम ही अम्बा देवी पे पड़ा। हाँ क्या? ओके ओके। पहले इनके अलग नाम था, कुछ तो भी अहमदाबाद ऐसे कोई अलग ही था। अच्छा अच्छा, फिर वो नाम अमरावती हुआ। चलो आगे चलते हैं। अगर बात करते हैं महाभ्रमण की, तो उसमें कौन कौन से प्रोजेक्ट इंक्लूड हुए? एग्रो टूरिज्म, विलेज टूरिज्म, फूड टूरिज्म। फूड टूरिज्म दैट मीन्स फूड के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम कोई सिटी एक्सप्लोर कर रहे हैं, ओके, या किसी की पर्टिकुलर वहाँ के लोगों का खाना कैसा है, लाइफस्टाइल को देखने के लिए, सो दैट विल इंक्लूड इन फूड टूरिज्म। सफारी, जंगल सफारी के बारे में तो आपने बहुत सुना होगा। हाँ हाँ, ट्राइबल लाइफस्टाइल्स बताओ तो क्या होगा? ट्राइबल के बारे में अभी हमने पढ़ा था। लोग हैं, उनकी लाइफस्टाइल समझना, उनका हाँ, रहन-सहन समझना, उनको जानना, उसके रिगार्डिंग अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो या कहीं जा रहे हो, तो वो किस में आएगा? ट्राइबल लाइफस्टाइल। वो अंडमान एंड निकोबार में जाओगे तो वो वहाँ पे नहीं, पर बाकी जगह चलता ना। बाकी जगह है। बस्तर में भी नहीं चलता, अपना वो छत्तीसगढ़ का है ना बस्तर, हाँ हाँ, उधर भी नहीं चलता है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एक रहता है, ये वर्ड रहता है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, चलो नाम नहीं सुना? चले क्या नेक्स्ट टॉपिक में? क्या क्या पढ़ा बताओ तो टूरिज्म इंडस्ट्री में, कि आपकी एक पॉलिसी है, कौन सी पॉलिसी जो महाराष्ट्र ने लॉन्च की है? कब लॉन्च की है? 16 में। उसको परफॉर्म करने के लिए महाराष्ट्र ने एक कॉरपोरेशन बनाया है, जिसके क्या क्या ऑब्जेक्ट है, क्या क्या काम कर रही है वो? हाँ, रास्ते पर और घर के सामने। यहाँ जिन क्या महाभारत नहीं, महाभ्रमण। रास्ते पर और घर के सामने भी गाया। महाभ्रमण के to bring different experimental such as agro tourism, village tourism और food tourism. फूड टूरिज्म। अमरावती में क्लॉथ के लिए भी बहुत है ऐसे, मतलब हाँ, मार्केट बहुत है। अभी तो वो भी बनेगा ना टेक्सटाइल पार्क 4-5 साल में। हाँ क्या? हाँ, और वो ड्रीम्स लैंड, बिजी लैंड, सिटी लैंड, तो वो बहुत ऐसे बड़े बड़े हैं, मतलब एकदम ऐसे पूरे एरिया जैसे ही है वो, इतने बड़े मार्केट है। हाँ क्या?
डेवलप हो रहा है अमरावती, अब हाँ। काफी डेवलप हो रहा है। मॉल वगैरह भी हो गया है अभी ऐसे। चलो आ जाओ तो फटाफट से। ट्राइबल एजुकेशन तक लिखा हाँ है। हाँ, ट्राइबल एजुकेशन तक ना। हाँ ओके, चलो एक बार फटाफट से मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ, रिवाइज कर लेते हैं, फिर तुम लोग नोट डाउन कर लेना। कल हमने देखा था सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का सेकंड टॉपिक हेल्थ सेक्टर। हेल्थ सेक्टर में हमने क्या देखा था? फर्स्ट सेक्टर क्या है? एजुकेशन सेक्टर। सेकंड क्या है? हेल्थ सेक्टर। हेल्थ सेक्टर में हमने ये देखा था कि गवर्नमेंट बेसिकली क्या चाह रही है कि रूरल एरियाज में और अर्बन एरिया में आपके जो हेल्थ सिस्टम हो वो क्या हो, अपग्रेड हो, उसमें टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो, एडवांस टेक्नोलॉजी आए। सो उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किसके थ्रू कर रही थी? जहाँ पे मैंने बताया था, जहाँ पे आर है वो किसके रिगार्डिंग होगा? रूरल के रिगार्डिंग, और जहाँ पे यू है वो होगा अर्बन के रिगार्डिंग। ओके, प्रोग्राम्स क्या थे? गवर्नमेंट बेसिकली क्या चाह रही थी कि जो हेल्थ को डिटरमाइन करने वाले सारे फैक्टर्स है, ओके एक बार सुन लो, मैं फटाक से एक लाइन में एक्सप्लेन कर रही हूँ, फिर लिख लेना गायत्री। ओके चलो, जो हेल्थ को डिटरमाइन करने वाले फैक्टर्स है, मतलब जिससे आपकी हेल्थ अफेक्ट होने के सबसे ज्यादा चांसेस है, तो गवर्नमेंट ने उस फील्ड में क्या किया? इंप्रूव करने की कोशिश की। कौन कौन से फील्ड थे बताओ तो? न्यूट्रिशन, सेफ ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड हाँ, और प्रॉपर हाइजीनिक फैसिलिटी, प्रॉपर हाइजीनिक सैनिटेशन। सैनिटेशन। होता नहीं। तो ये सारे फैक्टर्स किसके लिए? ताकि आपकी हेल्थ, क्योंकि बेसिकली यही सारी चीजें हैं जिससे आपकी हेल्थ क्या होती है? अफेक्ट होती है, हमें अलग अलग तरह की डिसीज होती है। गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने 3 टियर आपकी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करने के लिए, प्राइमरी की बात करें तो जहाँ पे बहुत छोटे लेवल में सर्विसेज आपको मिल रही है। ओके, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, जो छोटे छोटे गांव में हेल्थ सेंटर होते हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। अगर बात करते हैं सेकेंडरी टियर की, तो जो आपके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स होते हैं, सुना है ना, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, जिला अस्पताल। ओके, और अगर बात करते हैं टर्शरी की, तो दैट मीन्स जो बहुत स्पेशलिस्ट जो हॉस्पिटल है, एंड ऑल्सो कवर जो आपके मेडिकल कॉलेज है, क्योंकि मेडिकल कॉलेज में भी आपकी सारी फैसिलिटीज अवेलेबल होती है, वहां पे भी ट्रीटमेंट होता है। राइट, कभी देखे हो क्या मेडिकल कॉलेज में? गए हो क्या कभी? गए हो क्या मेडिकल कॉलेज में कभी? मैं ना आई थिंक 10th या 11th में थी ना तब, गया ऊपर ऐसे एकदम नहीं देखा तो एक्सप्लोर तब नहीं किया जाता। हाँ, तो मैं गई थी, और वहाँ पे बिकॉज घर के नियर बाय था, होम्योपैथिक कॉलेज है। तेलारा में नहीं नहीं, तेलारा में नहीं, इधर खामगांव में। हाँ, बुल्ढाना। हाँ हाँ, सो वहाँ पे, सो बिकॉज मेरे दीदी वहीं पढ़ते थे, सो वहाँ पे पूरा मतलब हम जैसे कॉमर्स के स्टूडेंट जा ही नहीं सकते, मतलब पूरा, मतलब इतने साल पुरानी बॉडी लिटरली वहाँ पे रखना। ओके, और फिर रखिए बॉडी। हाँ, बॉडी प्रॉप, क्योंकि वो सारा जो एक्सपेरिमेंट करते हैं वो उसी में करते हैं, तो रियल बॉडी, मतलब वो पूरी ऐसे खंगाल जैसे एकदम वो देख के मतलब, तो मतलब स्केलेटन है पूरा ऐसा कंकाल हाँ है। हाँ रियल। और फिर जैसे कोई मतलब 4 मंथ का बेबी एक्सपायर हो जाता है, 5 मंथ का, 9 मंथ का, वो सारे एक्सपेरिमेंट के लिए। हाँ, और एक मतलब एक पर्टिकुलर कोई बहुत 70-80 ईयर्स का कोई पर्सन जिसको कुछ पॉइजन के कारण डेथ हुई थी, सो वो भी बॉडी, मतलब वहाँ पे इतनी सारे, और सब ना मतलब एकदम, हमें क्या लगता है कि ये मतलब रियल नहीं है, बट वहाँ पे सारा, जबकि वो तो होम्योपैथिक कॉलेज है, यू नो। अगर सोच, होम्योपैथिक में भी ऐसा रहा, मुझे लगता था नहीं होम्योपैथी में तो मुझे ऐसा लगा नहीं कभी इतना रहेगा। रहता है बिकॉज सारे एक्सपेरिमेंट, ये सारी चीजें वो वहीं पे करते हैं, पता है क्या? उनका मतलब भारी का रहता है, कभी जाना। अरे पता तू कौन सा मतलब मेडिसिन कौन से टाइप के लेता है? होम्योपैथी ज्यादा यस, हमारे इसमें होम्योपैथी और एलोपैथी और नेचुरोपैथी भी रहती है। एलोपैथिक मैं लेती हूँ, बट मोस्ट ऑफ द टाइम अवॉइड करती है। तो हम हमारा होम्योपैथी तो फैमिली डॉक्टर है। फैमिली डॉक्टर वही हमारा। और चलो चलो फटाफट से नोट डाउन कर लो, तो फिर नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं। यहाँ पे एक बेंडाली करके है, वो आयुर्वेदिक है यहाँ पे। किधर? मतलब पूना में हाँ मतलब वो नहीं बापट मानता, सुना वो नहीं मानता मैं भी पहली बार सुना। बेंडाली। बापट सुना था, बेंडा भी। वैसे मोस्ट ऑफ द टाइम एलोपैथिक मेडिसिन अवॉइड करनी चाहिए, लेकिन अवॉइड अपन कर नहीं पाते हैं। वो बहुत ऐसे बुरा परिणाम होता है। हाँ नहीं, और उससे ना कोई भी डिसीज
कंट्रोल हो जाती है, वो पूरी हाँ। ठीक नहीं होती है। वो मतलब ऐसे शॉर्ट टर्म के लिए खत्म होती है, वापस आती है। हाँ वापस आती है। और लीवर किडनी में बेकार परिणाम होता है। हाँ क्या और किडनी में तो मतलब होता ही है यार, पता है ना। ऊपर से फिर भी हमें फीवर होता है, कोल्ड होता है, तो हम जा जा के डोलो लेते हैं। पैरासिटामोल वगैरह लोग हाँ। तो ऐसे मतलब कोई तो ऐसे लेते चूरन हैं। जैसे नहीं, वैसे मैं भी अवॉइड करती हूँ, होम्योपैथिक आयुर्वेदिक ज़्यादा लेती हूँ। फिर भी कभी कभी, अभी जैसे बीच में मुझे फीवर था, मतलब लेना ही बहुत ज़्यादा पड़ता था, तो फिर लेना ही पड़ता है। क्रोसिन। हाँ ना। मुझे तो इतने दवाई के नाम याद हो गए। टिक्टोमार, क्रोसिन, पैरासिटामोल फिर और उसके बाद क्रोसिन वो कौन सी पिंक कलर की आती है? कौन सी? एक पिंक कलर की आती है। वो आई थिंक वो है पिंक कलर की। सी से नाम है उसका। नहीं क्या, पैंड नहीं दूसरी। पैंडी करके कुछ है, हाँ, पैंडी पैन फॉर हाँ, सही है। एसिडिटी समथिंग मेरी कुछ। दादी डॉक्टर नहीं, पर दादी को बहुत मालूम है। दादा की परिस्थिति। हाँ हाँ सही है, रहते रहते नॉलेज आ जाता और है। चलो आयुर्वेदिक फटाफट के लिखो तो फिर आगे आयुर्वेदिक चलते हैं। के तो नाम ही बहुत है। देखो यहीं पे आप लोग टाइम कर रहे हो, जल्दी लिखो, राइट फास्ट। मेहंदी प्रीति, उसके बाद अमृतारा वगैरह। पतंजलि का हम फ्रॉड है साला बाबा राम को। अरे नहीं, उसके प्रोडक्ट चलते नहीं है यार, पता उसको लगा कि पता एक टाइम में बहुत चले, अब नहीं हाँ, चले। वही पहले पतंजलि बहुत चलता, नहीं, हाँ। इतनी बड़ी कंपनी है वो, चलती नहीं बोलता। अरे 50,000 करोड़। पहले मैं उसके बिस्किट्स खाता था। वो 50 फिर बहुत बाद में मुझे हम क्या कि भाई वो सेम ही है सिर्फ। पहले लिखो फिर बोलना, पहले लिखो, मैं टाइम नहीं दूंगी। उसके बिस्किट्स बहुत पसंद आते थे। एक बार मैगी भी खाई थी। नहीं उल्टी आती है वो मैगी से। नहीं खाना अब। नहीं खाना। सफोला क्यों मुझे भाती है मैगी। सफल मुझे भी नहीं, सफोला का ओट्स अच्छा रहता मसाला। पर मसाला और ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। क्यों? उसमें नमक बहुत रहता, सोडियम बहुत बढ़ता उसमें। अपने को क्या होता पर ज़्यादा सोडियम नहीं चाहिए। रोज की डेली लिमिट थी 10-11 mg, उसके ऊपर हुआ तो फिर बस। अब मुझे कोई भी दिक्कत रही ना, मैं विनीत से कांटेक्ट कर लूंगी। ही नो एवरीथिंग। वो स्वीट्स रहते हैं ना, वो भी मुझे पसंद आते हैं। ये तुम लोग फटाफट नहीं लिखे ना, मैं बहुत मारूंगी, याद रखना। मैं बात तो मत करो। जो सादे रोल ओट्स है उसके मसाला और बनाता खुद से। मैम एनआरएचएम को फुल फॉर्म क्या है? नेशनल रूरल हेल्थ मैनेजमेंट मिशन। मिशन है ना, एक सेकंड मैं क्रॉस चेक कर ले, मिशन है ना। हाँ आप जा रहे के फिर काफी रक्षाबंधन को? अभी तो मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। ऋषि पंचमी को अभी नहीं जा रही मैं कहीं। भाव बीज को 3 उत्सव रहते हैं। क्या क्या तुम लोग करते हैं ऋषि पंचमी को? बहुत लोग करते हैं, हम लोग जब नहीं पहुंच पाते तो ऋषि पे, अदरवाइज राखी कब है, थर्सडे को है ना। 30 हाँ। हम तो ऐसे ऋषि पंचमी को ही करते जाते हैं। हाँ क्या, हम चलो करूँ क्या स्क्रॉल डाउन। हाँ करो। हाँ जिंक, ये बस आप लिख लेते हो फटाफट, ये बच्चे हमारे ऐसे ही है। चलो करूँ, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, ठीक है। लोग तो वी वाली वो जो रहती है ना दवाई, वो भी लेते हैं। कौन सी? एक वी वाली दवाई आती है मैम एक वाई लाइन कुछ तो है वो दवाई, यानी वो हेल्थ के लिए नहीं है, वो एब्स वगैरह जैसे बनाने के ना, विदाउट एनी एक्सरसाइज वगैरह। हाँ ऐसे ही कौन सी? दोस्त स्टेरॉइड्स स्टेरॉइड्स हाँ, स्टेरॉइड्स हार्ट पे बहुत खतरनाक परिणाम पड़ता है स्टेरॉइड्स स्टेरॉइड्स का का। टाइप है वो, पर उसका नाम भी है। तो ये सब स्टेरॉइड्स लेते हैं। स्टेरॉइड्स ही है बस ये नाम। इससे इतना वाइट परिणाम पड़ता है, मतलब जवान लोग मर रहे हैं इससे। हार्ट हाँ अटैक हार्ट अटैक बहुत के बढ़ गया। चांसेस बहुत बढ़ गए। किडनी और हार्ट पे बहुत खतरनाक परिणाम। जो अपन ज्यादा फूड प्रोडक्ट्स खाते हैं बाहर के, उसमें पाल्म ऑलिव ऑयल यूज करते हैं, उसमें भी उससे भी हार्ट को नुकसान होता है। हाँ तो ये तो कोलेस्ट्रॉल मुझे, बहुत हाँ बढ़ता ये है उससे। पता है, ये तो पता है। रिफाइंड ऑयल से कैंसर होता है। रिफाइंड ऑयल से हाँ। ना? कोल्ड प्रेस यूज करना चाहिए, या कोल्ड प्रेस फिल्टर अपना सनफ्लावर का ऑयल यूज करो बस। चलो चलो लिखो तो फटाफट, फिर आगे चलते हैं। ऑयल लिमिटेड क्वांटिटी में खाना चाहिए, ऐसे ज्यादा खाए तो फिर
प्रॉब्लम है। अब बताओ, मुझे कुछ कंट्रोल करने की जरूरत है क्या? नहीं, नहीं पर विनीत आजकल को भी नहीं है। सबको थोड़ा करना चाहिए हेल्थ चेकअप वगैरह। वही कर डेली डेली नहीं मंथली। ए मंथली मंथली यार। मंथली नहीं करते, हमारे घर ये नहीं करते। तुम्हारे घर में मंथली करते क्या? करते थे। क्या था ऐसे बीमारी? अरे नहीं, अरे क्या हुआ ना, मेरे जो एज है लिख रहे क्या? मतलब लिखते मेरे लिखते पापा जब बोलो। छोटे थे, हाँ। तो ऐसे मेरे परदादा को हुआ था, मतलब ऐसे हार्ट का कुछ तो प्रॉब्लम, तो उसके कारण उन्होंने डेली हेल्थ चेकअप करना शुरू कर दिया। अरे तो हेल्दी लोगों का Daily बोल रहा मैं, हेल्दी लोग एक साल में एक बार करते हैं। हमने भी बंद किया अभी, पहले एकदम मैं बात कर रहा हूँ 1989 अरे बाप रे, बारिश। बारिश हो रही 89 92 वगैरह। हम टायर वन मतलब जो एकदम अर्बनाइज सिटी रहती है वो ना, है। क्या टायर मतलब? टायर वन टायर टू टायर हाँ, सिटी रहती है ना? नहीं, यस यस, सिटी रहती है। और या फिर दैट मीन्स आप किसी को डिवाइड कर रहे हो। जैसे हमने अभी पॉपुलेशन में देखा था, टीयर वन दैट मीन्स 20 to 50, 50 to 1 लाख, 1 लाख से अबो, ऐसे मतलब आप किसी को डिवाइड कर रहे हो तो किसी मतलब पर्टिकुलर जो एज। सबसे ज्यादा अच्छा है वो टायर वन में आता है सर। हाँ, ऐसा जरूरी नहीं। आप देखो यहाँ पे प्राइमरी टायर मतलब अगर आप हेल्थ यहाँ पे सर्विसेज, हाँ, तो ये ऐसा कंपलसरी नहीं है, वही मैं बता रही हूँ। एसपी हमारा शुरू हो गया अभी कॉलेज में। हाँ, क्या? हॉस्पिटल होना चाहिए वो, हॉस्पिटल। ओके ओके ओके। अर्नव चेंज नहीं कर रहा क्या नहीं कर रहा है? एसपी। तो अभी सर को फाइनल बोल देना बोल मंडे देना। को। हॉस्पिटल्स। इतने लोग चेंज कर रहे, तू नहीं कर रहा। अरे यार, अभी बंद करो तो तुम लोग ये। एंड में भी लोग चेंज करेंगे, लेकिन और अच्छे मैम बच्चे जिसने 12th में किया तो 12th में हार्ड नहीं जाएंगे क्या? ये सही तो है, हॉस्पिटल्स। नहीं, हॉस्पिटल्स की कट्टी है वो, तो टी तो टी लिखा आई है। टी आई है वो। अरे बराबर तो HOS TITLS हॉस्पिटल्स ना। हॉस्पिटल से वो हॉस्पिटल से ना भाई। अरे क्या HOSPI HOSPI। नंबर बढ़ गया दिखा अरे है। HOSTFPALS अभी बुक करो क्या? मैम ये देखो, मेरे को कहीं तो बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। ये देखो, हाँ, अच्छा वो नीचे वाला। हाँ, ओके ओके ओके। मैं ऊपर ही देख रही हूँ। ओके ओके, हाँ हाँ, ओके ओके ओके। इसमें यार तू बोल रहे थे, मुझे लगा आपको दिख गया होगा। नहीं, मैं कब से सोच रही हूँ, मैं मुझे बोले यार ये इरेज भी नहीं हो रहा है, क्या हो गया इसे? हुआ हुआ, ये तुम लोग की बातों का असर है रे। ठीक है। प्रोनाउंसिएशन। चलो, चले क्या? हाँ हाँ, चलो कर लो। आई कांट बिलीव ये विनीत ने बोला चश्मे का नंबर। अभी रोड पे अपन जा रहे किसको कैंसर है क्या बोल के आता आपने? कैंसर का अर्ली डिटेक्शन हो गया तो अच्छा है, नहीं तो फिर बस। चलो कंप्लीट। और ये तो इतना बेकार है मेरे साथ कैंसर वाला हर लोग ये तो पागल है। मतलब वो ऐसे नेगेटिव पहले लिखो, तुम लोग ना सैटरडे का क्लास बहुत टाइम पास करते हो, लिखो तो। वो बहुत मतलब मेरे सर है ना, वो अपने को बहुत फिट समझते हैं, उनका प्रॉब्लम है। मैं एकदम ऐसे स्विट्जरलैंड गया था, उसमें दिखा था वो हो गया। चलो आ जाओ, तो टूरिज्म इंडस्ट्री पे एक बार फटाफट से रिवाइज करते हैं, फिर नोट डाउन करना। पहले समझ लो, एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर लिखना आराम से, ताकि आपको घर में लर्न करने की जरूरत ना पड़े, यहीं की यहीं आपको लर्न हो जाए। ओके, रिवाइज। टूरिज्म इंडस्ट्री में हमने देखा था कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने महाराष्ट्र टूरिज्म पॉलिसी 2016 में लॉन्च की। किस लिए लॉन्च की?
कि आपका महाराष्ट्र जो है, महाराष्ट्र स्टेट हमारा जो है वो टूरिज्म डेस्टिनेशन के लिए बेस्ट प्लेस हो। ओके सो अगर बात करते हैं महाराष्ट्र टूरिज्म पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स की, तो 3 ऑब्जेक्ट थे कि आपके महाराष्ट्र को बेस्ट प्लेस बनाना 2025 तक, और एटलीस्ट कितना इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करना, मतलब कितना इन्वेस्टमेंट लाना 30,000 करोड़। ओके और 1 मिलियन एडिशनल जॉब क्रिएट करना इस पर्टिकुलर टूरिज्म सेक्टर में। ओके एडिशनल जॉब कहाँ क्रिएट करना, इसी पर्टिकुलर सेक्टर में, टूरिज्म सेक्टर में। ओके सो ये जो पॉलिसी बनाई गई थी, इस पॉलिसी का काम कौन करने वाला था, दैट इज महाराष्ट्र टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। एक कमेटी बनाई गई जो इसके जितने भी वर्क है, इसके जितने भी वर्क वो एग्जीक्यूट करने का काम किसका था, ये कॉरपोरेशन का। क्या क्या इसने एक्टिविटीज परफॉर्म की अकॉर्डिंग टू योर टेक्स्ट बुक? 2 ही एक्टिविटीज आपको दी है कि सबसे पहले अलग अलग इवेंट ऑर्गेनाइज करना ताकि हर जगह के लोग, दूसरे स्टेट के लोग, अदर कंट्री के लोग वहाँ पर्टिकुलर एरिया में आ सके, इवेंट्स ऑर्गेनाइज करना। एंड सेकंड इज महाभ्रमण स्कीम लॉन्च की, जिसके अंदर जितने भी डिफरेंट अलग अलग प्रोजेक्ट थे उसको सब में एक में कन्वर्ट करके कौन सी स्कीम हुई है, महाभ्रमण स्कीम। ओके क्लियर है क्या? चलो करो तो फटाफट से। क्वेश्चन पूछता, हाँ गाड़ी की व्हाइट नंबर प्लेट और येलो नंबर प्लेट में क्या डिफरेंस रहता है? येलो नंबर प्लेट टैक्सी की रहती, व्हाइट नंबर सिर्फ प्लेट टैक्सी की रहती कि और जो मतलब ऐसे टैक्सी बसेस और वो सब रहते हैं उनकी कमर्शियल व्हीकल्स, और जो व्हाइट रहती है वो ऐसे नॉर्मल और ग्रीन नंबर प्लेट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक व्हीकल, और ब्लू वाले ब्लू रेड वाले चलो चलो लिखो तो फटाफट से। टूरिज्म इंडस्ट्री, अपन टूरिज्म पढ़ रहे तो इम्पोर्टेंट। मैंने सोचा था आज आपका सारे टॉपिक हो जाएंगे, हॉस्पिटैलिटी एंड लास्ट कौन सा है? वो भी हॉस्पिटैलिटी के बाद थोड़ा ज्यादा ले लो, आज चलता हम देख सकते। अरे एक्चुअली मुझे आज जाना है डॉक्टर के पास, इसलिए 7:30 के बाद। हाँ बोलो। इसलिए तो मैंने आप लोगों को जल्दी बुलाया। आई थॉट, मैंने बोला आप लोग फटाफट से आ जाओगे 6 के पहले ही, तो तुम लोग एकदम धीरे धीरे चलते चलते 6:15 तक क्यों आते हो? सर मुझे पार्टी नहीं किया अच्छा अभी हेल्थ हॉस्पिटैलिटी के बाद एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। तो अच्छा टॉपर्स का लेने इंटरव्यू, मतलब उनके साथ साथ टीचर्स का भी होता है ना। तुम लोग भी टॉप करना रे, मेरा इंटरव्यू होगा। न्यूज़ चैनल पे रहेंगे। पता नहीं मुझे, लेकिन वही कुछ चालू था समथिंग, मुझे बस इतना। हमको महाराष्ट्र में टॉप करना पड़ेगा तो अगर पूरा मतलब महाराष्ट्र में ऐसे टॉपर मतलब बनना पड़ेगा। ऐसे 1000 वगैरह आ गए रहे फिर क्या ही नहीं, इसमें भी मैम का मतलब मैम ये सिखाते ना 11 12 अपने को 12th में 99.99 ऐसे आने अरे बस यार लिखो तुम लोग। 90 के ऊपर आ रहे तो भी नहीं अच्छे से पढ़ लो, नहीं अच्छे से पढ़ लो, वही बहुत है मेरे लिए। चलो फिर बस का हम खरीद देंगे। कोटा फैक्ट्री तो पूरा स्कैम ही है, आईआईटी जेडब्ल्यू का कुछ नहीं रखा है कोटा फैक्ट्री। वो एक लाइन है ना, कच्ची उम्र में सपने टूटते हैं, तो उसकी शायद वो वेब सीरीज जो है ना कोटा फैक्ट्री के ऊपर, उसी के है। हां उस पे ही है आईआईटी जेईई। अच्छा ये हॉस्पिटैलिटी वर्ड का मतलब क्या होता है पता है क्या? लोगों की सेवा करना। वेरी गुड। हॉस्पिटैलिटी का मतलब आप सीए का सेवा में ही मेवा है। कस्टमर सेटिस्फेक्शन से ही आपका प्रॉफिट जनरेट होने वाला है। अभी हाफ सीए भी निकला है। हां अमेज़न में यूट्यूब में सोचना देखने का टाइम ही नहीं मिलता, रोज सोचता। अरे ये क्या हो गया भाई टाइम? कल देखता टाइम चलो मिलेगा। चलो करो तो फटाफट से। हाफ सीए भी आ गई मैम, सीए के लिए इंसाफ हुआ। सीए भी अब रेवोल्यूशन करूँ स्क्रॉल डाउन?
कहाँ ऑब्जेक्टिव्स में हो? हाँ और पहले मतलब पहले जब लोग करते थे सीए वगैरह 1970s उसमें तब तो और भी ज्यादा मान था, अभी भी है उस समय पर कैसे हर अभी- कोई पढ़ नहीं पाता था, हर अभी कोई। इतने हो गए तो अभी मुझे लगता है 15-20 साल चलेगा, फिर उसके बाद बहुत कम होंगे, मतलब डिमांड फिर कम हो जाएंगे, इतने रहेंगे तो इंजीनियरिंग ये जैसा चेंज हाल। होता है, ये चेंज होता है। क्योंकि इंजीनियरिंग में जैसा भी हो गया इतने सारे तो हाल हो रहे, अपने भी होंगे तो 15-20 साल थोड़ा कमा लेते हैं उसके बाद स्टेट बस। एज रीडिंग के उधर लीडिंग ऊपर थोड़ा टूरिस्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशंस। अभी कोचिंग का बिजनेस बन गया, मतलब जैसे वही इतना खतरनाक चलता सबका। वो कितना लिटरली भाई, कितना मतलब मैं मतलब ऐसे मैं जज नहीं कर रही हूँ, बट कोई यूट्यूब पे सिर्फ कुछ नहीं बता रहा है, मतलब सिर्फ रीडिंग टेक्स्ट बुक का, उनका भी मतलब कितने नहीं, व्यूज। पर यूट्यूब वाले इतना नहीं कमाते, जो खुद का अपन करते हैं वो बहुत खतरनाक इन्वेस्टमेंट चाहिए, पर हाँ, अच्छा चल जाता है। बहुत भारी का चल रहा है भाई। चलो करूँ क्या स्क्रॉल डाउन? ठीक है अजिंक्य। पूनम की तबीयत ठीक है? गायत्री ठीक लग रहा है? आपको बोला था मैंने सर से उसके लिए बात करना। हाँ तो वो कहाँ रुकेंगे तुम लोग 9:15 टाइम के लिए क्या? टाइम के लिए? वो लॉगिन के लिए जाओ, अभी पूछ के आ जाओ अभी। अच्छा, मुझे लगा हरीश सर से टाइम के लिए बात करना है। अपन बोले नहीं रहे सर को, सवाल मतलब छूटने का। कल कितने बजे छूटे थे तुम लोग? कल भी 9:30 हो गई थी, घर पे कौन 10 को पहुंचे। नहीं, सैटरडे 10 बजे तक भी बैठा है चलता, क्योंकि घर जाके खाना खाना 1-2 घंटे बाद सोते, और रोज नहीं के डेली हाँ नहीं समझ चलता। रही हूँ, हाँ हाँ। ओके ओके चलो कर लिया क्या? सिर्फ यही करना है टूरिज्म सेक्टर, अभी हॉस्पिटैलिटी नहीं करना है। ओके एक्टिविटीज का ऑर्गेनाइजर्स डिफरेंट। ये भी लिखना है क्या? नहीं, सिर्फ ओनली टूरिज्म का। ओके वो तो महाराष्ट्र टूरिज्म हाँ हाँ, ये टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। और टूरिज्म के भी ऐड भी बहुत आती है। अमिताभ बच्चन जैसे गुजरात एक बार टूरिज्म पधारी का, है गुजरात केसरी की में। भी आती है केसरी। अमिताभ बच्चन गुजरात टूरिज्म का ब्रांड एम्बेसडर है। गायत्री एक बार अभी सर से पूछ लो, क्योंकि इसके बाद फिर सर निकलने वाला है, एक बार बात कर लो। अच्छा, टूरिज्म एटलीस्ट आपका वो लॉगिन हो जाएगा, तो जो बाकी लेक्चर है या जिसमें डाउट है वो पढ़ घर में बैठ के देख के कंप्लीट कर पाओगे। कश्मीर में भी एकदम ऐसे आइकॉनिक चीजें जाओ बात मिलती कर लो। हो गया आपका लिख के? 5 लाख का ये क्या बोलते हैं उसको, गालीचा जैसा लोग लेते 5 लाख का। हो गया ना? कंप्लीट। हाँ मैं मेक हो गया। चलो बस ये में भी लिमिट होना चाहिए, अटेम्प्ट लोग पागल जैसे करते करते जाते। मतलब कितना वेस्ट और ऑफ एज भी अनलिमिटेड है। वेस्ट ऑफ मनी एंड वेस्ट ऑफ टाइम। अभी एक भाई का इंटरव्यू आया 40 साल में भाई का इंटर औरत का 40 साल के मतलब 40 साल के वो, और अभी वो सीए बनी, उनसे खुशी हो रही है। पर आधी तुम्हारी जिंदगी हो रही, कब कमाओगे कब क्या है वो हाउस वाइफ थी और वो नहीं करना चाहिए। हाउस वाइफ के ऊपर से कोई भी रहे, इसके मतलब मैक्सिमम एज लिमिट 30 अपना रखना कैसे चाहिए बस। पेरेंट्स सपोर्ट करते स्टूडेंट को, इधर हस्बैंड और ऐसे बच्चे कर रहे हैं, उसने ऐसा कहा। चलो कंप्लीट। चले गायत्री, हो गया लिख के? 59 में हाफ सीए में सुना है। ओके अजिंक्य, एक लेडी 59 में सीए बनी। टाइम नहीं मिल रहा तो किस पे टाइम पे
Amazon Mini TV ऐसे ही है, उसके लिए थोड़ी कोई सब्सक्रिप्शन चाहिए आई थिंक। मिनी Amazon Mini TV पर है वो। हाँ तो उसके लिए सब्सक्रिप्शन नहीं होना आई थिंक। हाँ, वो क्या है गैंग्स ऑफ वैसापुर वैसापुर की बस है गैंग ऑफ वॉस, उसकी जैसी आज तक ऐसी मूवी नहीं है। मूवी आइकॉनिक नहीं है शोले भी आइकॉनिक इसके पता बाद नहीं बोल बहुत बहुत ये iconic। ऐसी है हाँ वो तो उनकी जो लैंग्वेज है ना डार्क डार्क कॉमेडी जो लैंग्वेज है ना बहुत वो बहुत कोई बहुत चलो आ जाओ तो, चलो चलो यही है वो पर वो जाओ अच्छी पहले है, बात मैं करके आओ सर से। नहीं देखना चाहिए मैं तो नहीं देखता मैं भी नहीं देखा जाते वक्त करोगे पक्का? आपने review दिया। सर रुकेंगे नहीं फिर देखना, अच्छी है, तू थोड़ा निकलेंगे देख, तुरंत, बस ठीक है? जा। जाते जाते कर लेना, उनको पूछ लेना कि फिर मंडे को प्रोसेस कंप्लीट कर लेना जो भी रहेगा, ठीक है? लैपटॉप के रिगार्डिंग। शोले शोले ठीक है। अभी वो ये भी देखा हाँ अब बात कर लेना अभी सर से, आपसे, ठीक है? ताकि कैसे जो भी इनकम्प्लीट है रिवाइज वो सारा देख सको आप, ओके? चलो नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, आ जाओ तो इधर। क्या है नेक्स्ट टॉपिक? ये बैग बंद करके कहाँ जा रहे हो? नेक्स्ट टॉपिक क्या है, क्या लिखा है अभी तक? मैं ना ये फेक मैं ये फेक के मारने वाली हूँ, अब लिटरली बता रही हूँ, मैं माउस फेक के मारने वाली हूँ। क्या पागल तुम लोग, मतलब हद है यार तुम लोग की। चलो मेहमान नवाजी के अलावा और क्या होता है हॉस्पिटैलिटी वर्ड का मतलब, बताओ तो? सर्विस करना, बेसिकली ये सेक्टर आपका सर्विस सेक्टर से रिलेट करता है एंड सर्विस सेक्टर में ही आता है। हॉस्पिटैलिटी इज अ मच ब्रॉडर टर्म, इंडस्ट्री से भी और अदर इंडस्ट्री से भी। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें कवर होती है। सर्विस सेक्टर्स में जो सर्विसेज प्रोवाइड होती है किसके रिगार्डिंग, और जो आपका हॉस्पिटैलिटी ग्रो कर रहा है वो किसके कारण ग्रो कर रहा है? टूरिज्म के कारण। आप कहीं जाते हो, ठीक है, आप कहीं घूमने जा रहे हो, किस कोई पर्टिकुलर चीज एक्सप्लोर करने जा रहे हो, कहीं विलेज में जा रहे हो, तो जो उस टाइम पे आपको सर्विसेज प्रोवाइड करता है दैट इज कंसिडर इन हॉस्पिटैलिटी, ओके? महाराष्ट्र ड्यू टू फ्लोरिशिंग टूरिज्म, मतलब टूरिज्म बढ़ने के कारण आपका ये सेक्टर भी ग्रो कर रहा है, ओके? हाँ बोलो। हाँ चलो और बता, ये सबसे इस सेक्टर का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि ये फोकस करता है कस्टमर के सेटिस्फैक्शन पे, ठीक है? जो आपके होटल्स होते हैं, जो आपके होटल्स होते हैं बेसिकली, और भी जो आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, वो क्या सोचते हैं कि अगर कस्टमर सेटिस्फाइड होगा तो ही वो वापस आने वाला है, ओके? जितनी भी सर्विसेज होती, कौन कौन सी? एयरलाइन सर्विसेज होगी, और ये तो एकदम सुना ही होगा, मुंबई गोवा क्रूज शिप, क्रूज के बारे में तो पता ही होगा भैया आपको। चलो चलते हैं। सो हॉस्पिटैलिटी इज अ मच ब्रॉडर टर्म देन इंडस्ट्री और दूसरे इंडस्ट्री सेक्टर से। बेसिकली ये आपका सर्विस सेक्टर में इंक्लूड होता है और इट हैज ग्रोन मैनीफोल्ड, मतलब बहुत तरीके से इसने ग्रो किया है, ओके? मैनीफोल्ड दैट मीन वेरियस वे, ओके? ड्यू टू फ्लोरिशिंग टूरिज्म, टूरिज्म बढ़ने के कारण ये भी सेक्टर आपका ग्रो कर रहा है। वन ऑफ द मोस्ट डिफाइनिंग एस्पेक्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री कि ये फोकस करता है कस्टमर के सेटिस्फैक्शन पे। होटल इंडस्ट्री इसका मेन पॉइंट है। होटल इंडस्ट्री इज द वन ऑफ द सेक्टर जो आपका हॉस्पिटैलिटी के अंदर में आता है, ओके? मैनी फॉर्म्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जो आपके कैटर टू द टूरिस्ट आल्सो पार्ट ऑफ दिस बिजनेस। एयरलाइंस के बारे में, क्रूज शिप के बारे में कभी देखा है क्या मूवी में या सुना है क्या? वो अलग है, क्रूज शिप नहीं है, क्रूज अलग है। अच्छा आपको मैं कल संडे का एक होमवर्क दे रही हूँ, लिसन लिसन। अभिषेक बच्चन चला था वो फैंसी ट्रेन डेक्कन ओडिसी और महाराजा एक्सप्रेस सबसे महंगी ट्रेन इंडिया की, 10 लाख से चालू होती टिकट। वंदे भारत कम है, कम है ये। इसके रिगार्डिंग आप 5 to 10 लाइंस बताने वाले हो मंडे को, फैंसियर ट्रेंड्स, ओके? मैं उसका तो पैराग्राफ लिख के आऊंगा फेवरेट टॉपिक। बिल्कुल, हाँ क्या? कितना लाइन 5 to 10 लाइंस, बिल्कुल बिल्कुल। डेक्कन ओडिसी और बहुत सारे क्या हुआ कि एयरलाइन मुंबई को नहीं नहीं, फैंसियर ट्रेंड्स, पैलेस ऑन व्हील्स भी है,
जो मैंने पिंक कलर में हाईलाइट किया है ना वो है। ये मतलब पैलेस जैसी फ्री है वो, हाफ सी है उसमें अमेजोन मिनी टीवी पे। बता दिया अजिंक्य मैंने, देख लेगा कल। और जो बहुत सारे रेस्टोरेंट्स है, इवेंट मैनेजर भी आपका किस में कवर होता है? हॉस्पिटल, क्योंकि आप बेसिकली क्या प्रोवाइड कर रहे हो? सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो। ओके, रेस्टोरेंट जो रहता है वो बड़ा रहता, ठीक है, उसमें खाना वगैरह सब रहता। रेस्टोरेंट ये तुम लोगों ने क्या नया चालू कर दिया है? जो तू रहने का बोला वो क्या होटल में हम रह सकते हैं, ठीक है, होटल में सारी चलो सर्विसेज चलो, मैं आपको provide बिल्कुल बात करने का मौका रेस्टोरेंट देने में वाली हूँ। खाने के मैं इसमें बिल्कुल आपको मौका देने वाली हूँ। लास्ट के 10 मिनट आपके हैं। लास्ट हम एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री पढ़ने वाले, ओके? चलो चलो आ जाओ। तो हमें ना दोनों को क्लास के बाहर भेजने वाली हूँ, बता रही हूँ। चलो, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री आपका सबसे फेवरेट टॉपिक। कौन सी मूवी देखी रिसेंट में, बताओ तो? हाँ, डायल 100। और गायत्री आपने स्पीड देखी वापस बताओ? अजिंक्य कागज ना, मुझे देखनी थी। देखो नहीं, सलमान खान छपड़ी उसके लिए देखना। सलमान खान के लिए है। अरे मेरे को देखता नहीं था सलमान खान। यार सलमान खान को मुझे पसंद ही नहीं, अक्षय कुमार पसंद है। अक्षय कुमार को बहुत वो जी पे है ना, आई थिंक वो मूवी इसमें कागज। चलो चलो, ये देख देखना प्रोड्यूसर देख, बहुत अच्छा। प्रोड्यूसर देख आदिपुर कैसी लगी अजिंक्य? कैसी है मूवी? तो उसमें सलमान खान सिर्फ सीधा अकेला प्रोड्यूसर नहीं है, और भी है, पर उसने किया है वो प्रोड्यूस। अब जो बात करेगा उसको मैं ये माउस पिक के मारने वाली हूँ। बहुत लोगों ने किया है, चलो, उसमें से वन ऑफ देम इज सलमान। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की बात करते हैं। इंडिया प्रोड्यूस द लार्जेस्ट फिल्म इन द वर्ल्ड। हमारे यहाँ पे जितनी फिल्म्स बनती है ना, रामोजी वहाँ पे रामोजी फिल्म वही ऑफ द उसमें वर्ल्ड, ये अपने हैदराबाद। हैदराबाद। सो महाराष्ट्र भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल, महाराष्ट्र भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि मुंबई जो आपकी सिटी है नोन एज द बॉलीवुड, वो कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। अच्छा, रीजनल फिल्म कहाँ प्रोड्यूस होती है बताओ तो? महाराष्ट्र की बताओ तो अर्णव। क्या क्या बस वीएफएक्स का मजा। ओके ओके, मैम क्या क्वेश्चन ये है कि महाराष्ट्र की रीजनल फिल्म्स कहाँ शूट होती है? महाराष्ट्र की गुड़गांव। हाँ, गुड़गांव सिटी। और ये वो जो हिल स्टेशन है माथेरान वगैरह, वहाँ पे होती है ज्यादा। और उधर महाबलेश्वर में भी होती, हाँ, महाबलेश्वर में भी होती, और मुंबई में भी एक बार हुई थी वो आपने पुणे तो इन्होंने कोल्हापुर क्यों मेंशन किया है? पुणे अपने नहीं, कोल्हापुर में होता है, पर इतना नहीं। मराठी मूवी देखी क्या? पुणे मुंबई हाँ, हाँ, हाँ। वो एक मूवी थी ना, हाँ, हाँ। सपने जोशी की। ओके ओके, चलो अब फटाक से ये लास्ट टॉपिक कंप्लीट कर लेते हैं बस, फिर आप लोग जितना भी मन में है सब बोल लेना, ठीक है? मुंबई पुणे मुंबई वही कोल्हापुर। मैंने भी कोल्हापुर के बारे में ऐसे इतना, एक दो हो गए शूटिंग, मतलब ऐसे गांव ये सारे ज्यादा है ना, वो जो एरिया पंचमढ़ी वहाँ पे ये सब जगह शूटिंग ज्यादा होती है ना। पोस्टमैन वाली तो आपने मूवी देखी क्या? गिरीश कुलकर्णी जो दंगल में विलन बना था ना। देवड़ बंद भी मस्त थी। देवड़ बंद देखी क्या? देवड़ बंद वो स्वामी समर्थ की मस्त थी। अरे तो देखी पड़ी। चलो आ जाओ तो। सीरियल आता अभी साउंड मैंने देखा उसका सीरियल। उसका वो श्लोक बहुत फेमस है, जय हरिशंकर नमामि शंकर शिव। अरे हाँ, मैं समझ गई समझ गई, बस कर लो। अपना टॉपिक ये तुम हाँ जा, तुम लोग का वीकेंड में ना सच में दिमाग खराब हो गया। चलो लास्ट टॉपिक कर लेते हैं, फिर उसके बाद तुम लोग जी भर के बात करना, ओके? एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की बात करें तो इंडिया सबसे ज़्यादा फिल्म प्रोड्यूस करता है, जिसमें महाराष्ट्र स्टेट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ओके? एंटरटेनमेंट सेक्टर ऑफ महाराष्ट्र जनरेट, इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। ऑब्वियसली मुंबई के बहुत लोगों को वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट मिलता है, बिकॉज मुंबई इज अ बॉलीवुड सिटी, ओके? लार्ज नंबर, कोल्हापुर को इसमें वर्थ मेंशन किया है बिकॉज ऑफ द रीजनल फिल्म, एंड मुंबई को मेंशन किया है एज द बॉलीवुड, ओके? ग्रेट इम्पैक्ट ऑफ द ग्लोबल फिल्म इंडस्ट्री। उसके बाद भी हमारी मूवीज ऑस्कर नहीं ला पा रही है। सो ये आपका एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री।
कोऑपरेटिव मूवमेंट इन महाराष्ट्र हम बिल्कुल आज कर लेते, लेकिन तुम लोग पढ़ाने नहीं दोगे, मेरे को पता है। पढ़ ले क्या? ये इंटरेस्टिंग और इस मतलब अभी मतलब कमिंग मंडे ट्यूसडे ओसीएमटी टेस्ट ले लेना और फिर सैटरडे 10 संडे बजे। आप अच्छा, कोऑपरेटिव मूवमेंट क्या होता है बताओ तो, चलो बताओ बताओ, व्हाट इज कोऑपरेटिव मूवमेंट? मतलब सबको हाँ, सब मतलब लोग एक साथ आते हैं और एक मतलब ऑर्गेनाइजेशन वगैरह बनाते हैं। हैं वो जैसे वेलफेयर वगैरह। वेरी गुड। वो कोऑपरेटिव मतलब सोसाइटी में कोऑपरेट करना, एक दूसरे को कोऑपरेट करना। सो यहाँ पे कोऑपरेटिव मूवमेंट महाराष्ट्र किस लिए चला रही है? बिकॉज ऑफ द लोगों में क्या डेवलप हो, सेल्फ डिसिप्लिन डेवलप हो। ओके, और क्या क्या, मतलब एक दूसरे की आप हेल्प कर पाओ, राइट। कोऑपरेट करना, अब देखा है ना, मतलब हमारे में इतना सा भी कोऑपरेट करने का, अगर गलती से किसी के गाड़ी को लग गया तो वो आधे घंटा रुक के वहां पे लड़ने के लिए, मतलब, और ये सही है आज, मतलब ये फैक्ट है आज की जनरेशन में। पेशेंस नाम की, मतलब इंक्लूडिंग मी, नहीं है, मतलब बिल्कुल भी हमें थोड़ा सा भी एंगर मैनेजमेंट हम कर ही नहीं सकते, तुरंत लड़ने लग जाते हैं। कलयुग। और जो हमारे इसके पहले के जो हमारे मतलब उन्होंने कितना सहन किया, राइट। अभी दूसरे युग को मत जाओ। अभी कोऑपरेटिव मूवमेंट में आ जाओ। चलो, कोऑपरेटिव मूवमेंट इज द ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन गिवन बाय महाराष्ट्र, जो कंट्री को उसने दिया है। कोऑपरेटिव मूवमेंट इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। कैसे? बिकॉज हमें डेवलपमेंट ऐसे करना है, हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना। आगे आप पढ़ोगे एक वर्ड आएगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट, दैट मीन्स आपको रिसोर्सेज को ऐसे यूज करना है कि वो फ्यूचर में जो आने वाले लोग हैं, आने वाली पीढ़ी है, उनके लिए भी सेफ रहे। आपको रिसोर्सेज को अगर हार्म करते हुए डेवलपमेंट कर रहे हो तो वो डेवलपमेंट का कोई मतलब नहीं है। इन्वायरमेंट को बचाते हुए, रिसोर्सेज को सेफ रखते हुए आपको डेवलपमेंट करना है। सो ये वर्ड है आपका सस्टेनेबल, मतलब रिसोर्सेज को, नेचर को क्या रखना है, सेफ रखना है, सस्टेन करना है। ओके, आगे आने वाली फ्यूचर जनरेशन के लिए। ओके, सो कोऑपरेटिव मूवमेंट से आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट पॉसिबल है बिकॉज ऑफ द रूरल एरियाज एंड इम्प्रूविंग सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस। जो हमारे महाराष्ट्र के अंडर प्रिविलेज्ड, मतलब जो बहुत पिछड़े हुए जो एरियाज थे, विलेज है, वहाँ पे कोऑपरेट कैसे करके कोऑपरेटिव सोसाइटी, बेसिक नेचर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी पता है ना, हमने एसपी में भी पढ़ा था चैप्टर फर्स्ट में कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में। हाँ, आप नहीं थे तब, आप अभी अभी आए हो, आप नहीं थे उस टाइम पे। सो बेसिकली सेल्फ हेल्प करना, डेमोक्रेसी, इक्वलिटी एंड सॉलिडेरिटी, दैट मीन्स एक डिसिप्लिन में रहते हुए, ओके, एक डिसिप्लिन में रहते हुए आप दूसरों की कैसे हेल्प कर पा रहे हो। व्हाट इज मीन बाय डेमोक्रेसी, बताओ तो। लोकशाही। हाँ, लोकशाही, क्या लोकशाही? इक्वालिटी है जिधर लोकशाही से सबसे ज्यादा हक मतलब लोगों को रहता है, सरकार लोगों से चलती है। यस, क्योंकि हम इलेक्ट और करते हैं। हम अपने व्यूज रख सकते हैं, हम अपने ओपिनियन रख सकते हैं, राइट। और अभी नहीं रख सक रहे हैं। क्योंकि बीजेपी है ये। पिछले में हुआ था इंदिरा गांधी के टाइम पे। सो बेसिकली महाराष्ट्र ने जो कोऑपरेटिव मूवमेंट स्टार्ट किया था वो किसके लिए स्टार्ट किया था? एग्रीकल्चर के लिए। बट धीरे धीरे ये सभी एरिया में डेवलप हुआ और महाराष्ट्र के कारण ही ये ओवरऑल हमारे इंडिया में पहुंच पाया है। पहले किसके लिए था? सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए, लेकिन अब वो धीरे धीरे एक्सटेंड हो रहा है बाकी सारे सेक्टर्स में। जैसे एग्री, जहां जहां आपका एग्रो रहेगा दैट मीन्स एग्रीकल्चर। ओके, अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो लिख के रखना। कोऑपरेटिव सोसाइटी कौन बनाता, मतलब फार्मर्स वाले लोकशाही, हाँ, वो नहीं, वो अलग कोऑपरेटिव सोसाइटी है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक जो आपकी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी रहती है, मतलब बेसिक ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी, जिसमें लोग वॉलेंट्री मेंबर्स है। अगर आपकी इच्छा है तो आप मेंबर्स बन सकते हो। और महाराष्ट्र में इसके लिए गवर्नमेंट ने एक एक्ट भी इनहेंस किया है, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट, आई थिंक 1956 समथिंग है। क्यों इनएक्ट? क्योंकि जितनी भी कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो यहाँ पे रजिस्टर्ड होगी। कुछ होती है हाउसिंग सोसाइटी, मतलब वॉलेंट्री, आप उसके मेंबर्स बन रहे हो, और वो जितने भी मेंबर्स रहते हैं उसमें से उसमें से कुछ जो मेंबर्स है उनका सिलेक्शन में से एक पर्सन होता है जो सेक्रेटरी रहता है। और कोऑपरेटिव अलग अलग है, मतलब कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेन ऑब्जेक्ट हो सकता है इस चीज को प्रमोट करना। ओके, किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी का ऑब्जेक्ट हो सकता है लोगों को प्रॉपर हाउसिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड करना, वाटर की फैसिलिटी प्रोवाइड करना, और भी अलग अलग। मतलब कोऑपरेटिव, अगर जैसे कोऑपरेटिव बैंक्स होती है दैट मीन्स सहकारी बैंक। ओके, सो कोऑपरेटिव के अलग अलग, मतलब कोऑपरेटिव वर्ड का मीनिंग चेंज हो रहा है, मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ। नॉट फॉर प्रॉफिट तो नहीं रहते ना?
नहीं, ये ऐसा नहीं है, नॉन एनजीओ अलग होते हैं और कोऑपरेटिव सोसाइटीज अलग होती है। तो अमूल भी है ना कोऑपरेटिव सोसाइटी, बट ऐसे नहीं है ना कि वो एनजीओ में चल रहा है, प्रॉफिट तो जनरेट हो रहा है उसका, वही है। चलो, हर दिन 1 करोड़ लीटर दूध का बिजनेस सप्लाई कर रहा है वो। उससे भी बढ़ा दिया अब 1 करोड़। हाँ अभी अरे वो अभी बड़ा चलो, ये सारे टॉपिक के नोट्स हम अब नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं, नहीं, ठीक है? लिख लेना अभी। अरे मैंने ही नहीं लिखे, आप कहाँ से लिखोगे? मैम बस आज हमने उधर तक लिखा नहीं, ना। कहाँ थी? hospitality नहीं लिखा नाम में। हॉस्पिटैलिटी बाकी है क्या? हाँ। चलो देख लेते एक बार कितना है। लिख लेते हैं, टाइम। ये देख, चलो मीनिंग ही है, लिख तो लो, चलो ऊपर मीनिंग इसके लिख लो। ऊपर क्या है? ये एक्टिविटीज है आपकी, ये तो चलो मीनिंग लिख लो, फिर उसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं। अभी बस अभी इंडिया कहाँ जाना है इंडिया में? अभी मैम हाँ बोलो। 7:25 हुए फिर अभी 5 मिनट बचे। फटाक से लिख लो तो यार, मेरा अपॉइंटमेंट है, मिस हो जाएगा। क्या आपको दांत का है क्या? नहीं यार, एक्चुअली वीकनेस बहुत है, कैल्शियम कम है इसीलिए। हम दूध पीते थे। वही तो नहीं पसंद। दही पीना रोज, और दही में थोड़ा सा चूना डाले। हाँ वो हाँ। भी वो क्या क्या? दही में थोड़ा सा चूना डालना और वो हाँ जिंकी, इसके आगे का हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं, ओके? उसको कुछ बोला फिर यार। चलो चलो, एंजॉय करो, कल संडे। अब आ रही है आवाज? एक ही दिन मिलता है ये ऐप में आई थिंक 10 सेकेंड लेट प्रोसेस होता है। On the economic activities that directly हो गया ना, और indirectly contribute to चलो, मैम हाँ जी।